स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल डायरेक्शन फार्मासिस्ट माई सेल्फ जिंद कुमार। आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन्होंने RUSS CUET 2025 की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अंदर भाग लिया। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अंदर तीनों कोर्सेज़ की काउंसलिंग एक साथ में शुरू हुई थी, BS नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी। इन तीनों कोर्सेज़ की काउंसलिंग एक साथ में शुरू हुई थी जो 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में हुई थी। 3 दिन का आपके पास चॉइस फिलिंग का टाइम मिला था। आप सभी स्टूडेंट ने अलग अलग कोर्सेज़ के अंदर कॉलेज चॉइस फिलिंग भी करवाई आप सभी ने, और इसका प्रिंट आउट भी आपने अभी तक ले लिया होगा। क्योंकि अभी तक किसी ने प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो वेबसाइट पर जाकर अपना प्रिंट आउट निकाल सकता है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपका प्रिंट आउट के बारे में पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं कि फार्मेसी की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो फार्मेसी की जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। तो आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक रहने वाला है, आप सभी के यही डाउट है कि अलॉटमेंट लेटर कब तक आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, और जब आप रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज के अंदर जाओगे तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जिसके डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से, डॉक्यूमेंट नहीं बनने की वजह से आपका एडमिशन रुक सकता है। तो वो भी इस डॉक्यूमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो जितना हो सके इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना और देखना और शेयर भी करना, क्योंकि ताकि सभी को पता चल जाए कि कौन कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से आपका एडमिशन कॉलेज के अंदर हो सकता है, और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आपका एडमिशन रुक सकता है। तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। यहाँ पर देखा RUSS CUET 2025 की कॉलेज रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक रहने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से, जो रिपोर्टिंग के टाइम जब आप कॉलेज के लिए जाओगे, जब आप अलॉटमेंट लेटर, पहली बात तो अलॉटमेंट लेटर आपके 15 जुलाई को जारी हो जाएंगे। 15 जुलाई को आपको पता चल जाएगा, वेबसाइट पर जाकर आपको चेक करना होगा अलॉटमेंट लेटर, वहाँ पर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है, यह आपको 15 जुलाई को पता चल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हो कॉलेज का नाम, फिर उस कॉलेज के अंदर आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है। जो आपको रिपोर्टिंग का डेट दे रखी होगी उसी डेट के बीच में आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है, और डॉक्यूमेंट आपको इसके बारे में उस डॉक्यूमेंट के साथ में लेके जाना है। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करवानी है। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से इसके बारे में बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट कैसे बनाने, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अभी हाथों हाथ बनवाने पड़ेंगे, तो वो कैसे बनवाने और कहाँ बनवाने ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और फॉर्मेट कहाँ पर मिलेंगे इसके, तो वो इसके फॉर्मेट भी आपको मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगी वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी आपके डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। वहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलने वाले। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। डॉक्यूमेंट 10th और 12th की मार्कशीट ये आपके पास होनी चाहिए। TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये आपके पास होनी चाहिए कि आपने 12th अभी पास करी तो स्कूल से ले लेनी है या फिर आपको कॉलेज से है वो लेनी है। CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपको TC के साथ में मिलेगा, या स्कूल से या फिर आपने कॉलेज से पढ़ रहे हो अभी तो कॉलेज से मिल जाएगा। और माइग्रेशन TC और CC के साथ में मिलता है, तो ये भी आपको इसी के साथ में मिल जाएगा। और ये हाथों हाथ भी बन जाए, क्योंकि आप हाथों हाथ पता चल जाता है कि आपको TC और CC के साथ में मिल जाएगा। स्कूल से हो तो स्कूल से मिल जाएगा, और कॉलेज के अंदर तो माइग्रेशन देते ही है तो वहाँ से मिल जाएगा। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। लास्ट में मूल निवास होता है, इसके बारे में कितने पुराना होना चाहिए, इसके बाद सभी के बारे में किस किस को चाहिए ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और कास्ट सर्टिफिकेट कितने पुराना होना चाहिए, किस कैटेगरी का होना चाहिए, ये सभी के बारे में आपको मैं इसके बारे में लास्ट में डिटेल से बताने वाला हूँ। और ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओ, ID कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID कार्ड, इन चारों में से कोई भी आपके पास से ID कार्ड होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो भी पासपोर्ट का फ़ोटो यूज़ किए थे वैसे आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए। लगभग 5 से 8 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। हम बात करते हैं जो RUSS से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट थे, जब से आपने शुरुआत में फॉर्म फिल किया था RUSS एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो अभी आप जाकर वहाँ
वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से अभी अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बाद में क्या पता ऑप्शन रिमूव कर दिया जाए। और फीस का प्रिंट आउट जो आपके पास फीस का प्रिंट आउट है तो चल जाएगा, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट जो आपने एग्ज़ाम के अंदर जो एडमिट कार्ड लेके गए थे उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप वेबसाइट पर जाकर अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हो। काउंसलिंग सालाना प्रिंट आउट, जो आपने काउंसलिंग की थी उस समय आपने 550 रुपये का जो सालाना पे किया था उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपकी काउंसलिंग की रिपोर्टिंग है वो नहीं होगी। वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए। वो साथ में कॉलेज चॉइस फिलिंग, जो आपने फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज चॉइस फिलिंग की थी जिस भी कोर्सेज के अंदर, उसके आपके पास चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी से अपना प्रिंट आउट निकाल लो। और अलॉटमेंट लेटर, जो अलॉटमेंट लेटर 15 जुलाई को जारी होगा उसके बाद आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, वो भी प्रिंट आउट आपको साथ में लेके जाना है। और भी जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर दे रखे, और भी जो कुछ डॉक्यूमेंट है यहाँ पर दे रखे हैं। आपके जो रिजल्ट का प्रिंट आउट होना चाहिए, रिजल्ट का प्रिंट आउट, RUCS एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, फीस का प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, जो रिजल्ट आया था उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। काउंसलिंग सालाना प्रिंट आउट, कॉलेज चॉइस फिलिंग प्रिंट आउट और अलॉटमेंट लेटर प्रिंट आउट। और भी जो कुछ जो सर्टिफिकेट है वो भी इसकी बहुत रिपोर्टिंग के टाइम ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको हाथों हाथ कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद में बना लेने हैं। और कौन से डॉक्यूमेंट जो अभी से बना कर रेडी रखने हैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो बॉन्ड सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग से एफिडेविट, गैप एफिडेविट, एंटी रैगिंग एफिडेविट, अंडरटेकिंग फॉर्म और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन और DD। तो इन सारा डॉक्यूमेंट ये क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये अभी बॉन्ड सर्टिफिकेट होता है, इसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसके इन सभी का आपका फॉर्मेट है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इन सारी की PDF आपको अभी से अवेलेबल आपको करवा दूंगा। वहाँ से अपने जो ओनली फॉर आपको क्या करना है उसको प्रिंट आउट कराना है, या किसी वाइट पेपर या फिर आपको जो मैंने स्टाम्प के ऊपर बता रखा है उस फॉर्मेट को स्टाम्प के ऊपर प्रिंट करवाना है। सभी के बारे में डिटेल से बताने वाला होता क्या है आखिर उसके बारे में बताने वाला हूँ, और कहाँ बनेंगे ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें EWS, PWD और कास्ट सर्टिफिकेट। जिनका जो स्टूडेंट EWS कैंडिडेट है, जिनका EWS का सर्टिफिकेट बना हुआ है उनको जो सेक्शन है वो 2025 और 26 के लिए अलग होना चाहिए। अगर 2024-25 का है तो नहीं चलेगा, 2023 का है तो नहीं चलेगा। जिस सेक्शन का होना चाहिए उसी सेक्शन का आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2025 और 26 का होना चाहिए आपके पास, तो ही मान्य होगा। और PWD कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट बात करूँ तो कास्ट सर्टिफिकेट OBC और जनरल या फिर जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 ईयर से ओल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी UR कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इनका जो सर्टिफिकेट है वो 1 ईयर से ओल्ड नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है तो मान्य नहीं होगा, ये 1 ईयर के अंदर होना चाहिए। और जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना भी पुराना है चल जाएगा, कोई किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास ये जितना भी पुराना है चल जाएगा। SC कैटेगरी का हो, ST कैटेगरी का हो, OBC कैटेगरी का हो या फिर UR कैटेगरी का स्टूडेंट हो, जितना पुराना है आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट या मूल निवास जितना भी पुराना है वो मान्य हो जाएगा। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, अदर स्टेट के स्टूडेंट है, उनके लिए मूल निवास कंपलसरी नहीं है। आपके है तो भी चल जाएगा, नहीं है तो भी चल जाएगा। कंपलसरी नहीं है कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या होता है? तो बॉन्ड सर्टिफिकेट एक ऐसा है जो होता है जो 550 रुपये के स्टैम्प पर बनता है और जिसको आपको नोटरी करवानी पड़ती है। यदि आपका कोई किसी वैसे कि पहले मैं बता दूं कि बॉन्ड सर्टिफिकेट होता क्या है। बॉन्ड सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि आपके और कॉलेज के बीच में एक बॉन्ड होता है, तो उसको बॉन्ड सर्टिफिकेट के बनाते हैं कि आपकी यदि आप कॉलेज को बीच में छोड़ते हैं या फिर आपने अभी BSc नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया और आप अभी कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, यदि आपका सिलेक्शन नीट के अंदर हो गया या फिर किसी अदर कोर्सेज के अंदर सिलेक्शन हो जाता है और आप चाहते हैं कि मुझे ये BSc नर्सिंग छोड़नी चाहिए, तो यदि आप BSc नर्सिंग कोर्सेज को छोड़ते हो तो उस समय आपको 50,000 रुपये का दंड भरना पड़ सकता है, 50,000 रुपये का बॉन्ड भरना पड़ सकता है। तो वही बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको भरना पड़ता है। कैसे बनेगा?
तो ये 550 रुपये के स्टैम्प पर बनेगा और इसको नोटरी करवानी पड़ती है। नोटरी आपके कोर्ट के या फिर कोई मित्र वाला है तो जिसको नोटरी करवाता है, और जो एडवोकेट होता है नोटरी करवाता है, तो उनसे पास आपको नोटरी करवानी है। या फिर आप कोर्ट के अंदर चले जाना, वहाँ पर काफ़ी सारे जो एडवोकेट बैठते हैं, वहाँ से अपना नोटरी करवा सकते हो। और 50,000 रुपये का आपके बॉन्ड सर्टिफिकेट बनेगा। यदि आप कॉलेज को बीच में छोड़ते हो तो आपके 50,000 रुपये का जो है बॉन्ड बनना पड़ सकता है। और ये तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों ही बनवाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को कॉलेज के अंदर इसको ये आपको जमा करवाने पड़ेंगे। तो दोनों कोर्स के लिए आपका कंपलसरी है। अब बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट सभी को, ये बॉन्ड सर्टिफिकेट ये सभी स्टूडेंट को बनवाना है। गैप सर्टिफिकेट ये सभी को नहीं बनवाना है। जिन स्टूडेंट के 12th के बाद में गैप है, यहाँ पे जिन्होंने 12th 2022 के से पहले करके रखी है, उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। तो इसकी या 50 या 100 रुपये के स्टैम्प पर बनेंगे, और इसकी भी आपको नोटरी करवानी, ये भी आपके कोर्ट के अंदर बनेगा। जो एडवोकेट बनाएगा नोटरी करवा के देगा, तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट हाथों हाथ बन जाएंगे। इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये भी आपके हाथों हाथ डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ये भी सभी स्टूडेंट को बनाना कंपलसरी नहीं है, जिनका गैप है उनको ही बनवाना है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी रैगिंग एफिडेविट। सो एंटी रैगिंग के खिलाफ है आपके डॉक्यूमेंट है कि किसी भी प्रकार के स्टूडेंट है वो रैगिंग के खिलाफ होता है कि किसी भी स्टूडेंट की रैगिंग न ले, तो ये आपका बनेगा। ये भी आपके कोर्ट के अंदर या फिर कोई मित्र वाला या फिर तहसीलदार बनाता है या फिर ई मित्र वाला बनाता है, या कोर्ट के अंदर से जाना, वहाँ से अपना ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा। वहाँ से ये 50 या 100 रुपये के स्टैम्प पर बन जाएगा। कुछ कॉलेज वाले 50 रुपये के स्टैम्प पर लेते हैं, कुछ कॉलेज वाले 100 रुपये के स्टैम्प पर लेते हैं। इसकी भी नोटरी करवानी, ये भी सभी स्टूडेंट को बनाना कंपलसरी है। सभी स्टूडेंट को बनाना कंपलसरी है, और स्टूडेंट एंड पेरेंट्स दोनों का बनेगा। इस एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये दो बनेंगे, एक स्टूडेंट खुद का बनेगा और एक बनेगा पेरेंट्स का। इसका क्या फॉर्मेट है वो भी आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, क्या फॉर्मेट क्या रहने वाला है और बताने वाला हूँ। ये सभी स्टूडेंट को बनाना कंपलसरी है। नेक्स्ट है हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट भी सभी को बनाना कंपलसरी है, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए वो अलग से सर्टिफिकेट बनेगा। जो आपको मैंने पहले एक नोटिफिकेशन डाला था पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कि आपको कैसे बनवाना है, वो आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो वहाँ से आपको गवर्नमेंट जो मेडिकल जो जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, वहाँ से आपको बनाना है। और जो अदर स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के अलावा और भी कैंडिडेट है, उनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आपके पास से हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है वो आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। और जो आप जहीं अदर स्टेट के स्टूडेंट है या फिर आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट है, आप अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उससे आप अपना है वो हेल्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। और कुछ ऐसे कॉलेज होंगे जो चाहेंगे कि हाँ, जो ऐसे बड़े कॉलेज जैसे हो गया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जब आज आपको जहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज अलर्ट होता है वहीं से ही आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ सकता है, क्योंकि उस कॉलेज वाले उसे अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे कॉलेज हमारे हॉस्पिटल के ही हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाओ। तो वहाँ से आपके किसी भी प्रकार के जो इन्वेस्टिगेशन होंगे, जैसे ब्लड सैंपल, शुगर जो होगा, एक्सरे होगा, ECG होगी, ये सारे आपको इन्वेस्टिगेशन वहाँ से हो सकते हैं। तो यहाँ पे वहाँ भी कुछ ज़्यादातर नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज वाले होते हैं जो अपने खुद के कॉलेज के हॉस्पिटल से जो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने को कह सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग फॉर्म। अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है, ये आपको वाइट पेपर पर बनाना होता है, और जो हेल्थ सर्टिफिकेट होता है ये भी आपको वाइट पेपर पर प्रिंट करवाना है, उसके बाद आपको फिल करवाना है हॉस्पिटल जाके, क्योंकि इसको स्टैम्प पर नहीं बनाना पड़ता है और ये भी स्टैम्प पर नहीं बनता है। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, जो आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाओगे उसमें ये प्रूव करना होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं वो एकदम ओरिजिनल है, किसी भी प्रकार की कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यही मेंशन होता है। क्योंकि आप स्टूडेंट होते हैं जो डुप्लीकेट करवा के इसको जमा करवा देते हैं, तो इसके लिए अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जो है फॉर्मेलिटी होती है उसको जमा कराना पड़ता है। तो सभी स्टूडेंट को ये फॉर्म फिल करके जमा कराना, क्योंकि काफ़ी कॉलेज वाले इसको लेते नहीं है। अगर कोई मांगता है तो आपने साथ में प्रिंट आउट निकाल के रखना और साथ में जमा करवा देना फिल करके, हाथों हाथ उसी टाइम इसको फिल करके जमा करवा सकते हो। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग एप्लीकेशन। ज्वाइनिंग एप्लीकेशन क्या होती है, जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे कॉलेज ज्वाइन के लिए, तो उस समय इस एप्लीकेशन को फिल करके आपको इस एप्लीकेशन लिख के कॉलेज को देनी पड़ती है कि मेरा नाम ये है और कौन सा कॉलेज अलर्ट हुआ है, किस डेट को आपने रिपोर्टिंग करवाई, ये सारा डाटा उसके लिख कर उसके मेंशन करके आपको एप्लीकेशन जमा करवानी होती है। अब नेक्स्ट है, ये बता दूँ कि बॉन्ड सर्टिफिकेट ये रहा आपके सामने। अब इसको कैसे फिल करना है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसके फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। जो भी आपको मैंने जो सर्टिफिकेट एफिडेविट बताए उनके फॉर्मेट आपको मैं बता दूँ ये कैसे फिल करना है, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आपको फिल करना है। तो ये आपको 550 रुपये के स्टैम्प पर बनाना है जो कि आपके बॉन्ड सर्टिफिकेट है।
और ये जो दे रखा है आपके गैप सर्टिफिकेट है, एफिडेविट है, गैप एफिडेविट, ये भी आपको कैसे फिल करना है इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये आपको जो प्रिंट आउट दिख रहा है ये आपका गैप सर्टिफिकेट का है। और ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आप देख सकते हो आपको प्रिंट आउट है, या फिर प्रिंट आउट निकलवा लेना, या फिर इसके प्रिंट जो फोटो कॉपी निकाल लेना, वहाँ से आप मिल जाएगी। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जल्दी से आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लो, जितना हो सके उसको शेयर कर लो। तो इस प्रकार कैसे इसको फिल करना है, कैसे आपको क्या करना है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। और ये है आपके एंटी रैगिंग एफिडेविट। एंटी रैगिंग दो सर्टिफिकेट बनेंगे, ये तो दो स्टूडेंट का और एक पेरेंट्स का, दोनों का अलग अलग बनेगा। 50 या 100 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। कुछ कॉलेज वाले 50 रुपये के स्टाम्प पर लेते हैं और कुछ कॉलेज वाले 100 रुपये के स्टाम्प पर लेते हैं। तो ये है आपका जो एंटी एफिडेविट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है। और ये है जो पेरेंट्स का जो सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आपको गार्जियन होते हैं उनका जो सर्टिफिकेट बनता है एंटी रैगिंग के खिलाफ। तो ये जो थे आपके मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। आप सभी ने इन्फॉर्मेशन, अगर आपके किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप हमें इस कमेंट के अंदर बता देना, मैं डाउट पूरे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपका इनमें से किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट जो अनकम्प्लीट रहता है, अधूरा रह जाता है, या जमा नहीं करा पाते हो, तो आपका एडमिशन रुकने के पूरे चांसेस है। इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट बना के रेडी रख लो अभी से ही, क्योंकि आपके पास टाइम पड़ा है अभी तक 15 जुलाई तक। अभी से अपना डॉक्यूमेंट है वो बना के रेडी रख लो। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से बना के रेडी रखना है, जो सर्टिफिकेट स्टाम्प बनाए, एफिडेविट बताए, इनमें से डॉक्यूमेंट अभी से बना कर रेडी रखो। इसका जो है स्टाम्प बनवा के अभी से ही तैयार रख लो, क्योंकि इसको फिल नहीं करना है, ओनली फॉर स्टाम्प बनवा के अभी से ही रेडी कर लो। और हेल्थ सर्टिफिकेट इसका प्रिंट आउट निकाल के अभी से तैयार कर लो। और गैप एफिडेविट है ये आप बाद में हाथों बन जाएगा। एंटी रैगिंग एफिडेविट ये भी बाद में बन जाएगा। और अंडरटेकिंग है, इसका प्रिंट आउट अभी निकाल के तैयार रख लो। और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन ये आप उस टाइम में हाथों हाथ लिखनी होती है वाइट पेज पे। और डीडी क्या होती है, डीडी होती है जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनके अंदर फीस है वो डीडी के रूप में लेते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर लेते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर। क्योंकि जो आपके जब आप बैंक के, क्योंकि हर स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है, या फिर जरूरी है, या फिर आपका नहीं है तो अपने फैमिली का वो बैंक अकाउंट है वो चल जाएगा। जब आप बैंक के अंदर जाओगे तो हमें मुझे डीडी बनानी है, कैसी डीडी कैसे बनानी है इसके बारे में अलग से बना दूंगा। अलग से आपको जो बैंक डायरी है उसको लेके जाना है, चेक और बैंक डायरी लेके जाना है जो बैंक के अंदर, वहाँ से आपको कहना है कि इतने रुपए की मुझे डीडी बनानी है। तो आपको डीडी का एक फॉर्मेट बना के दे देगा जो आपको कॉलेज के अंदर जमा करानी है। किस नाम से डीडी बनानी है ये आपको कॉलेज से कंफर्म करना पड़ेगा, तो उसके बाद ये आपको बनाना है, वहाँ जाकर हाथों हाथ बन जाएगी। ठीक है, इन सभी के बारे में कंप्लीट आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, कैसे आपको बनाना है और कैसे आपको फॉर्म फिल करने, सर्टिफिकेट कैसे फिल करनी है, ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।